ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में कठोर और ठोस जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना आज की सबसे बड़ी आवश्यक चीज है। भीड़, बेतहाशा भीड़, हर तरफ लोग ही लोग, जहां तक नजर जाए वहां तक सिर्फ आबादी का सैलाब। भारत में जनसंख्या का आलम यह है कि ये तेजी से बढ़ती जा रही है। हालात ये हैं कि अगर इस पर काबू नहीं पाया गया तो ये चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा, जिसका असर ये होगा कि बढ़ती आबादी हर वर्ग के लिए, हर धर्म के लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी। कई तरह की परेशानियां और समस्याएं सामने आएंगी। जो दिक्कतें अभी हैं वो और बढ़ जाएंगी। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर किसी को मिल पाना एक चुनौती बन जाएगा और उसकी सबसे बड़ी वजह होगी बढ़ती बेकाबू आबादी। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक नवंबर 2022 के बीच तक दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंच जाएगी। इस रिपोर्ट में चौंकाने वाला अनुमान भारत को लेकर भी जताया गया है। इस अनुमान के मुताबिक 2023 में भारत दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। अभी चीन सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और भारत अगले साल उसे पछाड़ देगा। ये अनुमान चौंकाने वाला है और इसे लेकर चिंताएं भी बढ़ गई हैं। भारत में आबादी की बात की जाए तो यूपी सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। यही वजह रही कि सीएम योगी ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक नए अभियान की शुरुआत की और इसमें सभी वर्ग से जुड़े लोगों के साथ मिलकर सहयोग की अपील की। जनसंख्या स्त्रीकरण की दिशा में इस बेहतरीन प्रयास को हमें जन सहभागिता के माध्यम से, समाज के जागरूक नागरिकों के माध्यम से, धर्मगुरुओं के माध्यम से, अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें पूरा विश्वास है कि जो भी लक्ष्य उत्तर प्रदेश के सामने हो, हम एक टीम भावना के साथ उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में जन जागरूकता के इस अभियान के माध्यम से जनसंख्या स्त्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री योगी ये जानते हैं कि बढ़ती जनसंख्या एक बड़ी चुनौती है। यही वजह रही कि उन्होंने साफ कहा कि जहां बीमारी, अव्यवस्था और संसाधनों का अभाव हो, वहां जनसंख्या विस्फोट से मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री योगी ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर चलाए जा रहे कार्यक्रमों में जागरूकता के साथ साथ जन सहभागिता की भी बात की। साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने यह भी कहा कि अगर एक वर्ग की आबादी बढ़ी तो अराजकता के हालात होंगे। परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सबसे ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। सिर्फ यूपी ही नहीं, बढ़ती आबादी पूरे देश के लिए एक बड़ी मुसीबत है जो आने वाले दिनों में और बढ़ जाएगी। लिहाजा इसे लेकर धर्मगुरुओं ने भी चिंता जाहिर की है और कड़े कानून की मांग की है। कठोर और ठोस जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना आज की सबसे बड़ी आवश्यक चीज़ है देश के लिए। तभी देश दुनिया में हम सर उठा सकते हैं और कड़ाई से बिना जाति, बिना मजहब, संप्रदाय, इन सब से ऊपर उठ करके सब पे एक कानून लागू हो और जनसंख्या नियंत्रण देश में बने। आबादी के विस्फोट का असर देश के विकास पर भी पड़ता है। लिहाजा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी सभी से इसे बढ़ने से रोकने की मांग की है। वैसा कड़ा कानून जो हिंदू पे, मुसलमान पे, सिख पे, ईसाई पर, जैन पर, बौद्ध पर, ये सबों पर समान कानून समान तरह से लागू हो। एक ऐसा कड़ा कानून, अगर जरूरत पड़े जो इस कानून को ना माने तो वोटिंग राइट को भी समाप्त कर देनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जनसंख्या का विषय सिर्फ हमारा विषय नहीं है, ये भारत के हर जागरूक नागरिक का विषय है, क्योंकि इसके साथ
हम सबका भविष्य और हम सबका विकास जुड़ा है, तो निश्चित रूप से इसमें देश के जन सामान्य से लेके राजनीतिक दलों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक सही दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। किसी भी देश का विकास उसके संसाधनों पर निर्भर होता है, लेकिन जब संसाधन उसके देश के नागरिकों के लिए ही पूरे नहीं पड़ेंगे तो देश के विकास के रास्तों पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। ना तो बेहतर शिक्षा मिल पाएगी, ना स्वास्थ्य सेवाएं, ना रोजगार। इसकी बड़ी वजह सिर्फ आबादी होगी, और इस आबादी को अगर वक्त रहते काबू में नहीं किया गया तो आगे हालात संभालना बेहद मुश्किल होगा। यही वजह रही कि मुख्यमंत्री योगी ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जन सहभागिता की अपील की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या जनसंख्या को काबू में करने के लिए अब सख्त कानून बनाने की जरूरत है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।